अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं आपकी उर्दू टीचर शुगुफ्ता मैम बोल रही हूँ। तो 10वीं जमात को आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ। वो है आतिश। आतिश की गज़ल जो है, पहली एक ही गज़ल है इसकी, तो वो आज मैं यहाँ पे समझाऊंगी। तो आतिश की पैदाइश जो है 1777 और वफ़ात जो है 1847 ईस्वी में हुई थी। तो असली नाम जो है ख्वाजा हैदर अली। आतिश का असली नाम है ख्वाजा हैदर अली आतिश। तो आतिश इसका मुख्तसर नाम है जो ये गजलों में देते थे, यानी तखल्लुस इसका आतिश था, जो आप देख रहे हो निशानी इसकी, जिसको अलामत बीत कहते हैं। तो पहला गजल का पहला मिसरा जो है, दहन पर है उनके घुमा कैसे कैसे, कलाम आते हैं दरमिया कैसे कैसे। गुमा दरमिया, तो दोनों में अगरचे लिखने में अलग अलग है, तो आखिर पर सेम यानी कि एक ही आवाज निकलती है नून की। गुमा दरमिया, तो इसको कहते हैं हम काफिया लफ्ज। तो इसके बाद जो बार बार लफ्ज आया कैसे कैसे, उसको रदीफ कहते हैं। तो ऐसे वाले मिसरे को कहा जाता है मतला। तो पहला जो है शायर, इसमें ये कहना चाहता है कि शायर का महबूब जो है उसको गिला शिकवा है शायर के साथ। इस वजह से वो जो बात कर रहा है, उसके मुंह से जो बातें सुनने को मिलती है, कलाम जो सुनने को मिलते हैं, वो न जाने कैसी कैसी बातें कर रहा है शायर के साथ। तो ऐसा महसूस होता है शायर को कि उसका महबूब जो है उससे बहुत खफा है, नाराज है, जिस वजह से वो ऐसी ऐसी बातें करता है जैसी जिस तरह उसको नहीं करनी चाहिए। ज़मीने चमन गुल खिलाती है क्या क्या, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। यहाँ पे शायर कहता है, इस दुनिया के बाग में तरह तरह के अजीब व गरीब बाकात रोनमा होते हैं। जिस तरह चमन, यहाँ मिसाल दी है एक बाग की, उसमें तरह तरह के फूल खिलते रहते हैं। उसी तरह इस दुनिया में अजीब व गरीब वाक़ात दिखाई देते हैं, अजीब व गरीब रोनमा वाक़ात होते हैं। तो उसी तरह जिस तरह आसमान जो है हर वक्त रंग बदलता रहता है, क्योंकि कभी धूप, कभी छाँव, कभी बारिश, तो आसमान भी रंग बदलता है और इस दुनिया में तरह तरह के अजीब वाक़ात भी देखने को मिलते हैं। नगोरी सिकंदर न है कब्रिदारा। सिकंदर जो है यूनान का बादशाह था और दारा जो है ईरान का बादशाह था। दोनों ताकतवर बादशाह जो थे, जो माने जाते थे उस दौर में। इसको कहा जाता है, ऐसे मिसरे को सुन्नत तलमिया, यानी कि जिसमें पुराने जमाने का कोई मिसरा डाल दिया जाए, उसकी बात इशारा किया जाए उस पुराने दौर के बारे में। तो सिकंदर जो था अपने दौर में माना जाता था बादशाहत करने में, और दारा भी। तो दोनों ये ताकतवर बादशाह जो है, क्योंकि उस दौर में ये माने जाते थे। मगर आज अगर हम देखेंगे, इनके कब्रों के निशान तक मिट चुके हैं। यानी गौर का मतलब है कब्र, मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे। तो ऐसे बादशाह, ऐसी अजीम लोग जो थे, वो भी मिट चुके, वो भी मिट्टी से मिलियामेट हो गए। तो इस तरह से ऐसे मिसरे में एक तरह से ये भी बताया गया है कि दुनिया की नापायदारी के बारे में, कि यहाँ पर जो भी आता है उसको फना होना है, उसको यहाँ से चले जाना है, एक दिन मिट जाना है हर जर्रे को। दिल व दीदा अहले आलम में घर है। अहले आलम का मतलब है दुनिया के लोग। दिल व दीदा, दीदा हुआ आंख, तुम्हारे लिए है मकां कैसे कैसे। शायर यहाँ पे समझाना चाहता है, अपने महबूब के बारे में कहता है कि मायूस होने की जरूरत नहीं। अपने महबूब से कहता है, तुम्हें मायूस होने की जरूरत ही नहीं है। तुम्हारे लिए इस दुनिया में यहाँ बहुत सारे मकान हैं। वो मकान, वो घर जो है, वो क्या है, शायर का दिल, आंख, जिसमें वो बसा हुआ है। इस तरह से शायर ये समझाना चाहता है, मेरे महबूब के लिए मकान ही मकान है, यानी उसकी जगह ही जगह है, एक तो उसके दिल में और उसकी आंख में, जिसमें वो बसा हुआ है।
गम व गुस्सा व रंज व अनवा व हरमा। हरमा का मतलब है बदनसीबी, अनवा का मतलब है दुख तकलीफ, हमारे भी है मेहरबान कैसे कैसे। शायर कहता है जिंदगी भर शायर ने अपनी जिंदगी जो है दुखों और तकलीफों में बसर की। इस वजह से कभी भी शायर की जिंदगी में खुशी नहीं आई। तो इसलिए वो इस मिसरे में यही इशारा करते हैं, यही बताना चाहते हैं कि मैंने हमेशा गमों का सामना किया, हमेशा दुखों का सामना, तकलीफों का सामना किया। दुख ही जिंदगी में रहे, बदनसीबी ही रही उसकी जिंदगी में, बल्कि हमारे भी हम, यानी कि इन्होंने ही हमेशा मेरा साथ दिया, यही मेरे मेहरबान रहे। खुशियाँ और ये जो सुकून है वो उसकी जिंदगी में नहीं रही, बल्कि दुख तकलीफ बदनसीबी हमेशा उसकी जिंदगी में रही। इस वजह से यही उसके मेहरबान है, जिंदगी भर इन्होंने ही उसका साथ दिया। तो इस तरह से मैंने आज आपको पहली गजल आतिश की एक ही गजल है इसमें, ये आपको समझाई। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा ये सारा। तो आगे इंशाल्लाह और पढ़ाऊंगी, तब तक खुदा हाफिज।